तो हेलो एवरीवन, दिस यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द लर्न साइंस विद यश। तो मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूँ? मैं आप सबके लिए वो लेके आया हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, और वो हर स्टूडेंट को इसका इंतजार है जिन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है और जो लास्ट मौके के लिए बैठे हैं। तो सुनो, मैं क्या लेके आया हूँ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड में इस साल आ रहे हैं और फंस रहे हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। अभी मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का, फिर देखेंगे हम केमिस्ट्री, फिर देखेंगे बायोलॉजी। क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं। सबसे पहले फिजिक्स का सुन लो ध्यान से। फिजिक्स में मैं लेके आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड में, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनमें से लगभग लगभग इतने सारे क्वेश्चंस फंसेंगे कि आप खुद बोलोगे पेपर के बाद। तो देखो ध्यान से, चलिए तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लाइट चैप्टर। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइट चैप्टर क्लास 10th का। तो लाइट चैप्टर में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले टॉपिक बताऊंगा आपको, क्या क्या टॉपिक से आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट, फिर उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से बन सकते हैं, और आपको किस पे ध्यान देना ज़्यादा। तो पहला टॉपिक है रे डायग्राम एंड साइन कन्वेंशन। पहला टॉपिक है रे डायग्राम और साइन कन्वेंशन। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 5 नंबर कैसे बनेगा? एक तो आप मिरर फॉर्मूला कर लेना, मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेना, और लेंस फॉर्मूला पढ़ लेना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये कर लेना, इसके बारे में पढ़ लेना। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है लेंस फॉर्मूला, इसको पढ़ लेना। इसके बाद ड्रॉ लेवल डायग्राम, जो डायग्राम्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर के, ठीक है। सारी 6 की 6 पोजीशंस, सारी 6 की 6 पोजीशंस जितनी भी हैं कि कहाँ कहाँ रखते हैं, पहले इन्फिनिटी पे रखते हैं, फिर बियॉन्ड सी रखते हैं, फिर सी रखते हैं, फिर सी और एफ के बीच में रखते हैं, फिर एफ पे रखते हैं, फिर एफ और पी के बीच रखते हैं। ये पूरा कर लेना। कहाँ पे कर लेना? कॉनकेव मिरर में भी कर लेना, और कॉन्वेक्स मिरर में भी, और कॉन्वेक्स लेंस में कर लेना। यहाँ पे मैंने क्या दिया है? मैंने दिया कॉनकेव मिरर का दिया है और कॉन्वेक्स लेंस का दिया है। इन दोनों का स्पेशल कर लेना, इन दोनों से जरूर क्वेश्चन फंसने वाला है। इसके बाद ये जो एनालाइज, सबसे पहले सुनो, ये जो एनालिसिस है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद किया मैंने, और काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद, सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स देख के, और जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है वो देख के, सारा एनालाइज करके मैंने ये क्वेश्चन निकाले हुए हैं। इनको कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद डिफाइन, क्या क्या डिफाइन करना है और किस चीज़ का डेफिनेशन करना है आपको। इसमें जो डेफिनेशन आती है जैसे पोल, पोल की डेफिनेशन, ठीक है, फोकल लेंथ की डेफिनेशन, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, तो इन सब की डेफिनेशन कर लेना है ना। फिर स्टेट द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जो एम है, एम इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू होता है। एक एम इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, ये कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एक्सप्लेन व्हाट अ नेगेटिव साइन और मैग्निफिकेशन इंडिकेट, ये जरूर कर लेने वाला क्वेश्चन, नोट कर लो। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है? ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपको जो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन होता है, जो एम की वैल्यू नेगेटिव आती है वो उसको वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, और एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसको भी तरीके से कर लेना। तो इस टॉपिक से ये चीज़ें अच्छे से करके जाना। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल 3 से 5 नंबर का आ सकता है। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैसे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस पे? जैसे कि मिरर से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड, और मैग्निफिकेशन रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लेना। और क्वेश्चन कैसे करोगे वो सुनो। क्वेश्चन आपको सबसे पहले, जो आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे, एनसीईआरटी बुक में जो बीच में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दिए एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स दिए उनको कर लेना। फिर उसके बाद जो लास्ट में आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन दिए हैं उनको कर लेना। आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लाइट चैप्टर से आप एनसीईआरटी करके जाओगे, आप सिर्फ एनसीईआरटी भी करके जाओगे, बहुत अच्छा करके जाओगे। एनसीईआरटी में भी बहुत कुछ दिया गया है जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जो कार्टेशियन के बारे में जो आपको मैंने सिखाया था कि प्लस साइन कहाँ लगाते हैं, माइनस साइन कहाँ लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर करके जाना, इसको जरूर सीख के जाना। और मेरी वीडियो डली है पूरी कि कैसे, कहाँ पे माइनस आता है, कहाँ प्लस आता है, सब कुछ मैंने सिखाया है, वो करके जरूर जाना, ठीक है। वीडियो देख लेना पूरी बार। यहाँ से ये फिर आता है रिफ्रैक्शन और उसकी लॉ, इससे रिलेटेड 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन फंसने वाला है। जैसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कौन सा, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको नोट कर लो, जरूर आ सकता है ये। फिर स्नेल्स लॉ डिफाइन करने के लिए आ सकता है, स्नेल्स लॉ डिफाइन करने के लिए आ सकता है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के लिए आ सकता है। इसके बाद एक्सप्लेन व्हाई अ पेंसिल अपीयर बेंड इन वाटर, ये वाला क्वेश्चन, ये नोट कर लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कर लो, फटाफट ये क्वेश्चन नोट, ये जरूर आ सकता है।
फिर वाई द बॉटम ऑफ अ टैंक अपीयर रेस्ड, जो टैंक का बॉटम होता है वो रेस्ड क्यों दिखता है, यानी कि जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो फिनोमेनाज हैं इनसे आपसे पूछ सकता है कि ये किस वजह से होता है ना, ये आ सकता है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद पावर ऑफ लेंस, इस चैप्टर से ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, इन 4 टॉपिक से अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने आपको लिख के बता दिया, आप इसको नोट कर लो। फिर आता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस में आपसे डिफाइन पूछ सकता है, पावर ऑफ लेंस की डिफाइन बता दो, उसकी एसआई यूनिट पढ़ के जाना। इसके बाद क्या लिखा है कि अगर पावर पॉजिटिव है या निगेटिव है तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ चैप्टर 2 ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 2 में देख लेते हैं क्या है। तो चैप्टर 2 का सबसे पहले सुनो, लो वेटेज है, चैप्टर 2 का वेटेज लो है, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो वैल्यू बेस्ड बनेंगे, वैल्यू जैसे हाई वैल्यू थ्योरी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो हाई वैल्यू के थ्योरी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे कोई क्वेश्चन वैसे न्यूमेरिकल वाले नहीं आएंगे। लेकिन जो लाइट चैप्टर आपका था ये बहुत हाई वेटेड चैप्टर है, बहुत हाई वेटेड, इससे सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद सुनो, ये ह्यूमन आई से देख लेते हैं, ह्यूमन आई से कुछ टॉपिक जैसे कि डिफ्लेक्शन, सॉरी जैसे कि डिफेक्ट, जैसे कि डिफेक्ट और उसका करेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 नंबर का बन सकता है। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिलेटेड 3 नंबर का बन सकता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिस्पर्सन इससे रिलेटेड 3 नंबर का बन सकता है। इनमें से कुछ कोई भी एक आएगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसका जो वेटेज है बहुत कम है। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो वैल्यू बेस्ड बनेंगे, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक, मैंने पूरा पढ़ा रखा है पूरा, आप पढ़ के जाना वहां देख के वीडियो। देखो आपको डिफेक्ट विजन में क्या क्या करना है, आपको कॉज कारण पढ़ लेना कि किस कारण से डिफेक्ट होता है, सिम्टम्स, सिम्टम छोड़ देना, सिम्टम्स हटा देना क्योंकि सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन इसमें मैं लिख दिया, लेकिन ज़्यादा इसको ज़्यादा दिमाग मत देना। फिर करेक्शन कर लेना, करेक्शन किसका, जैसे मायोपिया का भी देख लेना, हाइपरमेट्रोपिया का देख लेना, ठीक है। और उसके रे डायग्राम भी बना लेना, किस तरीके से जब करेक्शन होता है तो हम कैसे करते हैं, आंखों में किस तरीके से बनाते हैं, ये पूरा जो अपन ने बना के दिखाया था ना, पूरा समझाया था वीडियो में, उस तरीके से कर लेना। फिर डिफाइन प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया क्या होता है उसको डिफाइन करना, ये भी कर लेना, उसका करेक्शन कर लेना। इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से 3 नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है, कैसे, एक तो पूछ सकते हैं आपको एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को एक्सप्लेन कर देना, जो मैंने आपको पढ़ाया था कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की किस वजह से होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और डायग्राम बना देना, एक जो डायग्राम मैंने आपको वीडियो में बना के दिखाया था। इसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, बहुत ईजी आंसर है इसका, कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये कर लेना, एक्सप्लेन वाई द सन अपीयर 2 मिनट अर्लियर एट सनराइज एंड 2 मिनट लेट एट सनसेट, ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये फंसने के बहुत चांसेस हैं, ये वाले क्वेश्चन फंसने के, ठीक है। मैंने इसका पूरा आंसर आपको लिखाया है, पूरा आंसर मैंने कराया है वीडियो में, जरूर देखना उसमें जाके। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, एक तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, जो प्रिज्म में कैसे डिस्पर्सन होता है मैंने पूरा तरीके से बताया था, कि एक प्रिज्म बनाना है, डायग्राम पूछ सकते हैं आपको, प्रिज्म बनाना है कि लाइट कैसे आई और कैसे डिस्पर्स हो गई 7 लाइटों में, 7 रंगों में कैसे डिस्पर्स हो गई, वो इस तरीके से, ये पूरा डायग्राम आपको मैंने बताया था, उस तरीके से आपको करना है, पूरा डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ के जाना, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मली मैं जो बता रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पढ़नी है और कुछ नहीं करना है, डेफिनेशंस आएंगी इससे रिलेटेड बस, ठीक है। फिर ब्लू कलर, स्काई का ब्लू कलर कैसे दिखता है, ये रेडिश मतलब रेडिश क्यों दिखता है, ये टॉपिक मत करना, क्योंकि ये टॉपिक मैंने लिख दिया है, लेकिन इस साल आपका ये टॉपिक है नहीं है, डिलीट हो चुका है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस साल तो ये डिलीटेड है, ठीक है, इस साल ये डिलीटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा था, ये छोड़ देना, अब आपको करना है एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट, ये पढ़ के जाना। फिर आता है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत हाई वेटेड चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाई वेटेड चैप्टर है, आपको ये जरूर करके जाना है, और इससे रिलेटेड मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ 1 घंटे की, वो भी वन शॉट की, पार्ट 1 आया है, इसका वन शॉट का पार्ट 2 2-3 दिन में आपके पास मिल जाएगा, वो कर लेना वहां से, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ओम्स लॉ से रिलेटेड आएगा, और ओम्स लॉ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे क्वेश्चन आएगा, और एक हीटिंग इफेक्ट, ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हाई वेटेज रखते हैं। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वो देख लो, एक तो आपसे सीधा बोल देगा स्टेट द ओम्स लॉ, इसका आपको डायग्राम बनाने के लिए दे देंगे, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दे देंगे, जैसे कि सपोज आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपकी दी गई है ओम्स लॉ से रिलेटेड, वो दे देंगे, जैसे कि आपसे कह देंगे कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कैसे बढ़ेगा, ऐसा कुछ करके बोल देंगे, तो आप तो बोल दोगे सीधे कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, पूरा पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना वहां जाके पढ़ के आना, ठीक है। फिर आपसे बोलेंगे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता दो, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर स्टेट द फैक्टर, किन किन फैक्टरों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो करके जाना। इसके बाद रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत मतलब अभी तक बहुत बार आ चुका है ये, और ऐसा यूनिट कर लेना रेजिस्टिविटी की क्या होती है। इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डेरिवेशन था जो मैं अभी कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो अभी आएगा, वो जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर पूरा एनालिसिस करके जाना सर्किट डायग्राम्स का कि कैसे बनाते हैं सीरीज में और पैरेलल में, किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम जरूर करके जाना। देन उसके बाद हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, जो हीटिंग इफेक्ट है उससे रिलेटेड आपको बोलेंगे सीधे डेरिवेशन करके दिखाओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का आपसे डेरिवेशन बोलेंगे। और मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बना रखी है उसमें है, पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छे मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि जूल्स लॉ का डेरिवेशन कैसे करेंगे, पूरा आप देख के जाना, आपका हो जाएगा वहां से, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका बोला है इन्होंने, हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है, इस तरीके से पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, डोंट वरी, वहां से वीडियो देख के जाना और बोर्ड में फोड़ देना। इसके बाद पावर का टॉपिक है, इससे भी 3 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, सीधे सीधे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन में बताने वाला नहीं हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, जैसे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर दो, ये आ सकता है। फिर राइट ऑल इट्स फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूला उसको राइट करो, यानी कि फॉर्मूला बता दो उसके कि पावर के कौन कौन से फॉर्मूला है। पावर का एक तो फॉर्मूला वी इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई, एक तो पावर का फॉर्मूला है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक तो फॉर्मूला है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला एक तो, ठीक है। तो ये करके जाना। फिर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स तो कर ही लेना, और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कहीं दिमाग मत लगाना, ज़्यादा चक्करों मत पढ़ना अलग किताबों की, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि सोर्सेस को ज़्यादा स्कैटर्ड मत करो, सोर्सेस को ज़्यादा मत फैलाओ, सिर्फ एक सोर्स को पकड़ो और उसमें लग जाओ। यानी कि मैं ये कहने वाला हूँ आपसे कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को उठाओ, उसको अपना गुरु बनाओ और उससे पढ़ो, एनसीईआरटी से सारी न्यूमेरिकल्स कर लेना, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चैप्टर 4 देख लेते हैं। तो चैप्टर 4 में आप क्या करोगे, चैप्टर 4 जो है आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है, ये भी मीडियम वेटेज का है, यानी कि इसमें ज्यादा ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, मतलब मीडियम रहेगा इसका, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो, इससे एक तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है इसका कि लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बताना है, वो आ सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ये 2 क्वेश्चन कर लेना तरीके से, ये 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों में से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं 2, वो आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, अभी मैं वीडियो उसका ही बनाऊंगा और वो ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। अच्छा, एक बार मैग्नेट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, वो आपको पूछेगा इसमें, और वो आपको बनानी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड स्ट्रेट कंडक्टर, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है वो करना होगा, ठीक है। और फिर सीधे इससे क्वेश्चन आएगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ वायर, ये आपके में है कि लाइव वायर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का क्या होता है, अर्थ वायर का क्या मतलब होता है। फिर बोलेंगे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज का रोल क्या है। तो ये है क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा एनालाइज करने के बाद मैं लेके आया हूँ, और बहुत ईजी क्वेश्चन लेके आया हूँ, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जो मैंने बताया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चलो, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को, इसी पैटर्न को पकड़ो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि ये क्वेश्चन कर लो, और कुछ मैंने आपको बताया है कि इस पैटर्न से क्वेश्चन करो, और वो कहाँ से करो यही बताया मैंने आपको, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बस, ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू बने रहिए एकदम, क्योंकि अगली वीडियो बायोलॉजी पे भी आएगी और फिर उसके बाद वीडियो आएगी केमिस्ट्री पे, डोंट वरी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि आपको पता है सीबीएसई का पैटर्न इस साल चेंज हो चुका है। क्या पैटर्न है सीबीएसई का पैटर्न, ये है आपका इस बार कि एक तो आपको पता है कि पेपर 2 बार होगा, साल में 2 बार होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी वेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन होंगे। कॉम्पिटेंसी टाइप क्वेश्चन कैसे, जैसे केस स्टडी हो गया, ठीक है, और सोर्स बेस्ड हो गया, इंटीग्रेटेड, उसी में सब कुछ रहेगा, ठीक है। और 20% क्वेश्चन आएंगे ओटी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप टिक राइट वाले, है ना। और 30% क्वेश्चन आएंगे कैसे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, जैसे कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका बन के आएगा, ठीक है। और एक चीज और, वो तो आपको पता ही होगा कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होगी और 20 मार्क्स का क्या होगा, इंटरनल असाइनमेंट होगा। और इंटरनल में बहुत अच्छा करना है आपको, डोंट वरी, ठीक है। नंबर आपको स्कूल वाले लगभग दे ही देते हैं, बाकी आपको बहुत अच्छा करना है इंटरनल में भी, ओके। और सबसे बड़ी बात
कि स्टूडेंट अगर उसको पास होना है तो 33 मार्क्स उसको 33% नंबर उसको हर सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और लेकिन हमें 33 से मतलब नहीं है, हमको तो पूरे नंबर लाने हैं, क्योंकि साइंस आप अपने यस भैया पे पढ़ रहे हो, डोंट वरी, ठीक है। पूरे नंबर लाने हैं, पूरे के पूरे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ओके।